हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 7 को, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिए। और वीडियो के अंत तक बने रहें, अंत तक देखिए, अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कॉकरोच। कॉकरोच में अब देखते हैं कि कॉकरोच होता क्या है। कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। इसमें यह कहने का इसका मतलब है कि कॉकरोचेस तो आप लोग देखे ही होंगे, अपने घर में दिख ही जाता है। वो ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है और वो एक एनिमल है जो कि इंसेक्ट क्लास में आता है। किस फाइलम में? ऑर्थोपोडा। तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ढेर सारे फाइलम पढ़े थे एनिमल्स के। उसकी वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि एनिमल किंगडम में एक फाइलम आता था ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में वैसे एनिमल को रखा जाता है जिनके लेग्स जो होते हैं ना वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्लास आता है ऑर्थोपोडा में इंसेक्टा, और उसी में आता है कॉकरोच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in the tropical region। इसमें यह कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं ना वहाँ पे पीला कलर का, लाल कलर का और ग्रीन कलर का भी कॉकरोच देखा गया है। हम लोग के तरफ तो सिर्फ ब्लैक ब्राउन ही मिलता है जनरली, लेकिन वो ट्रॉपिकल रीजन में क्या है कि येलो, रेड, ग्रीन ये सब कलर के भी कॉकरोचेस देखे गए हैं। इनके जो साइजेस होते हैं ना वो 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इनमें क्या होता है, लॉन्ग एंटीना होता है जो इनके सर पे होता है। फिर इनमें लेग्स होते हैं जो जॉइंटेड होते हैं। इनका फिर फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी का, जो कि हेड को कंसील करता है। और ये नॉकटर्नल ओमनीवोरस होते हैं जो कि डैम्प प्लेसेस में रहते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। नॉकटर्नल ओमनीवोरस का मतलब ये हो गया जो कि ओमनीवोरस जो कि मीट भी खा रहे हैं और वेजिटेरियन भी, मीन्स नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं। और नॉकटर्नल मीन्स रात वाले, रात में ही बेसिकली निकलते हैं। ये आपको रात में खाने निकले, घर में भी दिखेगा ना, किचन ही सब में। तो रात के टाइम में ज़्यादा भीड़ जब होती है, जब अंधेरा हो जाता है, लोग तो इनके पूरे जितने भी जनसंख्या सब एक साथ ही टूट पड़ते हैं। खा लो यार, इंसान सो गए, जल्दी से खा के सो जाओ। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे पढ़ते क्या लिखा हूँ। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दज आर सीरियस पेट्स एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। इसमें यह कह रहा है कि ह्यूमन होम्स का ये रेजिडेंट बन गया। आए दिन सबके घर में कॉकरोचेस मिल ही जाते हैं, कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े वाले मिलते हैं। तो ये क्या है कि सीरियस पेस्ट बन गए। तो ये क्या पेस्ट बन गए, तो ये बीमारी भी फैलाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कॉकरोचेस के वजह से होती है। ओके, चलिए अब इनका हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। अब यार इसमें देखिए क्या लिखा हुआ। एक जो कॉकरोचेस होते हैं उनका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ जिसको कहते हैं हम लोग पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक। द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पेसीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 millimeter long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males। ये बता रहा है कि पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना जो है उसमें 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग विंग्स होते हैं, मिस पंख जो होते हैं जिसके सारे ये उड़ सकते हैं कुछ हाइट तक। वो मेल में एब्डोमेन वाले हिस्से में मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब क्या है कि जो बॉडी है कॉकरोच का वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और ये सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे कि हेड में, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड
काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। अब कॉकरोचेस के जो बाहर की जो बॉडी होती है ना, वो हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। उससे क्या होता है कि इनके बॉडी को जलने का इस सब का कोई खतरा नहीं होता, ये बहुत ही माने हार्ड होता है। अब आप मारिएगा किसी से, दाबिएगा तो वो दब जाएगा, लेकिन किसी चीज़ से हार्म नहीं होता, मीन्स कोई आग में ये सब चीज़ से कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है स्केलेराइड्स। स्केलेराइड्स क्या होता है ये देखते हैं। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ hardened plates called sclerites, tergite dorsally and sternites ventrally, that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, orthoidal membrane, ठीक है। तो स्केलेराइट बेसिक है क्या? तो बेसिक ये है कि कॉकरोच के बॉडी अभी हम लोग देखा कि सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो हर एक सेगमेंट में क्या है ना कि उसके जो एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की ओर स्केलेटन हो गए एक्सो, तो एक्सोस्केलेटन में क्या है कि हार्ड प्लेट होता है, और उस हार्ड प्लेट को ही कहते हैं स्क्लेराइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम देखिए, ये देखिए हेड हो गया, मैं इसे थोड़े ऊपर कर देता हूँ तब अच्छे से दिखेगा। ये देखिए हेड हो गया, ये टेगमिना हो गया जो बाहर का पंख रहेगा, ये हिंड विंग जो अंदर का रहेगा, एब्डोमेन ये हो गया, ये एनल सर्काई हो गया, फिर ये हो गया मेटाथोरिक लेग, फिर ये मेटाथोरैक्स हो जाएगा। ये सब क्या देखिए कंपाउंड आई, ये सब पार्ट हैं कॉकरोचेस के बॉडी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आप लोगों को अपने स्क्रीन पे जितनी भी लाइनें हाईलाइटर दिख रही होगी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइनें जो मैंने हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि ये क्लास एग्ज़ाम के परस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट होगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इसमें ये कह रहा है कि हेड जो है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में। चलिए एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगुलर शेप का हेड है, ये जो हेड है ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। तो हेड जो होता है कॉकरोच का वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगल वाला दिखता है, ठीक है। और वो राइट एंगल में रहता है, जो बॉडी एक्सिस का लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है उसके राइट एंगल पे होगा, ठीक है। और ये हेड बनता कैसे? तो हेड बनता है फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है। 6 सेगमेंट का जब फ्यूजन होगा तो जाके कॉकरोच का हेड बनेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इसमें यह कह रहा है कि कॉकरोच का जो सर है ना वो हर एक डायरेक्शन में वो मुड़ सकता है, क्योंकि उसका नेक जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, गला जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, जिस वजह से क्या है कि ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। आइस हम लोगों ने देखा वो कंपाउंड आइस होता है। अब आइस कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक लेंस नहीं ढेर सारे लेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ऑब्जेक्ट के सेवरल इमेजेस इनके आँख में बनते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखें कि इनके हेड में जो आइज होते हैं वो कंपाउंड आइज होती है, ठीक है। फिर एक एंटीना होता है थ्रेड लाइक जो है, 2 गो निकला वो एंटीना देखा था अभी डायग्राम में। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। अब जो एंटीना जो होता है निकला हुआ कॉकरोच में, उसमें सेंसरी रिसेप्टर होता है। इस सेंसरी रिसेप्टर का काम क्या है? इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, लाइट को लेके, साउंड को लेके, उन जितने भी तरह के इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उनको मॉनिटर करना, उनको हेल्प करना कि हाँ बाहर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। वो एंटीना के थ्रू होगा। मीन्स कि अगर उनको कोई उनका प्रे है, किसी का शिकार करना है, वो कितने दूरी पे है ये सब, ठीक है। Anterior end of the head bear appendages forming biting and chewing type of mouth pouch। इसमें कह रहा है कि जो हेड का अंदरूनी हिस्सा है ना, वहाँ पे आपका एक माउथ पार्ट मिलेगा, जो कि जिसमें कि जो भी खाना है लोग खाते हैं और चबाते हैं, ठीक है, हेड के अंदर हिस्से में। द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लैब्रम, अपर लिप,
a pair of mandibles, a pair of maxillae and a labium lower lip. अब जो माउथ पार्ट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या क्या? अपर लिप जिनको हम लोग बोलेंगे लैब्रम, फिर होते हैं मैंडिबल्स, फिर होंगे मैक्सिली, और फिर होंगे नीचे के लोअर लिप जिसको बोलेंगे हम लोग लैबियम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अपर लिप जिसे हम लोग कहेंगे लैब्रम, फिर उसके बाद आएंगे मैंडिबल्स जिनके पेयर होंगे, 2 पाए जाएंगे, फिर होगा मैक्सिलाई, मैक्सिलाई कितना होगा, वो भी पेयर में होगा, फिर उसके बाद आएगा लोअर लिप जिसे हम लोग कहेंगे लेबियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग हाइपोफेरिंग्स। अब क्या है कि एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होगा जो कि जीभ की तरह काम करेगा, ठीक है। कौन करेगा? मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, वो जीभ की तरह काम करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। अब जो कैविटी जो है माउथ पार्ट्स के थ्रू मीन्स कवर्ड किया हुआ, उसी में ये मिलेगा लोब, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइपोफेरिंग्स। अब थोरैक्स जो है, अभी देखा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन डिवाइड। अब थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है। तो थोरैक्स के 3 पार्ट हो गए, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। द हेड इज कनेक्टेड विथ thorax by a short extension of the prothorax known as the neck, ठीक है। अब जो हेड जो कनेक्टेड है थोरैक्स से, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट याद रखिएगा हमेशा। तो हेड जो थोरैक्स से कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है? वो शॉर्ट एक्सटेंशन है प्रोथोरैक्स का जिसको कहेंगे नेक, उसके थ्रू कनेक्टेड, ठीक है। तो प्रोथोरैक्स है जो ऊपर होगा, मेसोथोरैक्स जो बीच में रहेगा, और मेटाथोरैक्स जो नीचे की पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, ईच थोरैक्स सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। इसमें कह रहा है कि जितना थोरैक्स सेगमेंट है ना, प्रोथोरैक्स, मेसो और मेटाथोरैक्स, तीनों में क्या है कि लेग निकला हुआ रहेगा जिससे थ्रू चल पाएंगे, उनका पेयर होगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेज फ्रॉम मेसोथोरैक्स एंड द सेकंड पेयर ऑफ फ्रॉम मेटाथोरैक्स, ठीक है। उनके पास जो पंख होता है उसका पहला पेयर मेसोथोरैक्स से निकलेगा, दूसरा पेयर मेटाथोरैक्स से निकलेगा। 4 विंग्स जो होता है जिसको मेसोथोरैकिक बोलेंगे, वो टेगमिना कहलाएगा, वो डार्क होगा, लेदरी होगा, और हिंड विंग्स को कवर करके रखा जब हिंड विंग रेस्ट में रहेगा, तो उड़ने वक्त दोनों पंखा इस्तेमाल होता है, तो जब वो उड़ नहीं रहा तो हिंड विंग को कवर करके रखा है। हिंड विंग को कौन कवर करेगा? टेगमिना। टेगमिना क्या होता है? वो 4 विंग होता है, ठीक है, जो कि हिंड विंग को कवर करेगा, और 4 विंग का दूसरा नाम मेसोथोरैकिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The hindwings are transparent, membranous and are used in flight. अब जब उड़ता है कॉकरोच तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा? हिंड विंग, ठीक है। 2 तरह के विंग हो गए, 4 विंग और हिंड विंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि जो एब्डोमेन है, हेड पढ़ लिए, थोरैक्स पढ़ लिए, अब आते हैं एब्डोमेन में। तो मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में जो एब्डोमेन होगा उसमें 10 सेगमेंट होंगे, टोटल कितने? 10 सेगमेंट। अब हर एक सेगमेंट में क्या मिलेगा वो देखते हैं। फीमेल्स में 7th सेगमेंट में स्टर्नम होगा जो कि बोट शेप्ड का होगा, और वो 8th और 9th स्टर्ना के साथ एक ब्रूड और जेनिटल पाउच बनाएगा, जिसके इंटीरियर पार्ट में मीन्स अंदर के हिस्से में फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मैथाकल पोर होगा, और कोलेटरल ग्लैंड्स होगा, ठीक है। अब आते हैं मेल में। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, आप लोग कन्फ्यूजन हो गया होगा। फीमेल के बॉडी में जो 9th स्टर्नम है ना, मीन्स 9th नहीं, सॉरी, 7th स्टर्नम, 7th सेगमेंट हो गया, वो 7th स्टर्नम बोट शेप का रहेगा। वो 8th सेगमेंट के साथ और 9th सेगमेंट के साथ दोनों के साथ मिलकर एक स्टर्ना बनाएगा, जो कि मीन्स नहीं, स्टर्ना नहीं, सॉरी, 7th सेगमेंट 8th और 9th सेगमेंट के साथ मिलकर ब्रूड बनाएगा, और जिसको हम लोग जेनिटल पाउच भी बोलेंगे। और उस ब्रूड और जेनिटल पाउच के एंटेरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मेथिकल पोर होगा, और कोलेटरल ग्लैंड्स होगा, ठीक है। अब आते हैं मेल में। मेल में जो जेनिटल पाउच है जिसको चैम्बर भी बोलेंगे, वो हिंड इंड जो है एब्डोमेन का,
वहाँ पे होगा, ठीक है। और वो 9th और 10th टर्गा जो है उसके थ्रू वो बाउंडेड रहेगा, बांधा हुआ रहेगा, ठीक है। 9th और 10th से टर्गा के थ्रू ये डोर्सली मीन्स पीछे की ओर, पीठ की ओर, और आगे से वो 9th स्टर्नम से बांधा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, वहाँ क्या होगा, जो जेनिटल पाउच है मेल का, वहाँ पे होगा क्या, इट कंटेन डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोड एंड गोनेफोफाइसिस, ठीक है। तो याद रखेंगे मेल के जेनिटल पाउच में क्या मिल रहा है, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोड एंड गोनेफोफाइसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेल bears a pair of short thread like anal style which are absent in female। अब ये क्या कह रहा है कि मेल में और फीमेल में एक डिफरेंस बता रहा है कि मेल में एक छोटा सा पेयर मिलता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, जो कि एनल स्टाइल हो गया, वो एनल स्टाइल फीमेल में नहीं मिलता। मीन्स अगर आप कॉकरोच देख रहे हैं उसमें आपको एनल स्टाइल दिख रहा है तो समझ जाइए कि मेल है, और वो पेयर में मिलेगा और वो फीमेल में नहीं होता है, ठीक है। In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci। अब क्या है कि दोनों सेक्स में बोल रहा है कि मेल फीमेल दोनों में जो 10वां सेगमेंट होगा ना, उस पे एक जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर का पेयर मिलेगा, ठीक है। और उस जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एनल सर्काई, ठीक है। ये देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर मैंडिबल, लेब्रम, ये देखिए हाइपोफेरेंक्स, यहाँ मैग्जिला, लेबियम, देखिए यहाँ पे पढ़ा था अभी था, अपर लिप्स, लोअर लिप, ये अपर लिप्स, लोअर लिप्स, बीच में मैंडिबल, मैक्सिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉकरोचेस के एनाटॉमी में, मीन्स अंदर के पार्ट को पढ़ेंगे। तो इनमें भी एलिमेंट्री कैनाल होता है जैसे हम लोग में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो कॉकरोच के बॉडी में पाया जाएगा वो 3 रीजन में डिवाइड होता है, फोर गट, मिड गट और हिंड गट, ठीक है। आगे देखें क्या लिखा, द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ओइसोफेगस। अब क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल का 3 पार्ट है, फोर गट, मिड गट, हिंड गट। अब जो पहला शुरू होता है माउथ से, खाना तो वहीं से जाएगा। अब माउथ जो है वो ओपन होता है एक ट्यूबुलर फेरिंग्स में, जिसको हम लोग कहेंगे ओइसोफेगस, ठीक है। तो माउथ एक ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन होगा, उसके बाद आएगा ओइसोफेगस। अब उसके बाद देखते हैं क्या आएगा, उसके बाद आएगा एक क्रॉप। क्रॉप ओइसोफेगस के बाद आता है क्रॉप। क्रॉप का काम क्या है, फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। फिर क्रॉप के बाद आएगा गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। ये गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस क्या है, ये खाना को मीन से बेसिकली चबाने का काम करेगा, ठीक है। क्रॉप का काम है खाना को जमा करना, और उस खाना को चबा रहा है, मीन्स ग्राइंडिंग, मिक्सअप कर रहा है, ठीक है। जैसे मिक्सी में कैसे पीसते हैं, तो ग्राइंडिंग करेगा गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। तो पहले माउथ, फिर ओइसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे क्या। It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth। अब इसमें teeth होगा, और ये teeth कैसा होगा, हाईली काइटेनियस होगा, मीन्स हार्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ रहेगा, ठीक है। और ये 6 होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। अब जितना भी फोरगट है ना वो सब लाइन किया हुआ रहेगा, किसके थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू, ठीक है। A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric saci is present at the junction of foregut and midgut। अब ये कह रहा है कि जहाँ फोरगट, मिडगट, हिंडगट, ठीक है। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में जहाँ दोनों मिल रहा है, तो उसमें 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स होंगे, ठीक है। और वो 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका काम क्या होता है, ये हेपेटिक और गैस्ट्रिक सिका का काम क्या होता है, नाम ही से पता चला, हेपेटिक में से लीवर से होगा जुड़ा हुआ। तो इनका काम होगा डाइजेस्टिव एंजाइम को या डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने का, ठीक है। तो इनका काम है डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने का। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules।
अब फोर गट और मिड गट का तो पढ़ लिए, वहाँ पे हेपेटिक मिल रहा था सरकारी। अब फोर गट और हिंड गट के बीच में 100 से 150 येलो कलर का थीन फिलामेंटस मिलता है ट्यूबल। उस ट्यूबल्स को बोलेंगे हम लोग मेल्फिगियन ट्यूबल्स। अब मेल्फिगियन ट्यूबल्स कहाँ मिल रहा है? फोर गट और हिंड गट के जंक्शन पे, ठीक है। इनका काम क्या होता है मेल्फिगियन ट्यूबल्स का? तो मेल्फिगियन ट्यूबल्स का काम होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है होते हैं ना हेमोलिम्फ में ब्लड में, तो ब्लड इस सब में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है मेल्फिगियन ट्यूबल का, ठीक है। द हिंड गट इज बॉर्डर देन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलम, कोलोन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। ये कह रहा है कि एनस जो हिंड गट होता है, फोर गट, मिड गट, हिंड गट। हिंड गट जो है आगे जाकर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इलम, कोलोन और रेक्टम फिर एनस के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होता है कॉकरोचेस में वो ओपन होगा, ठीक है। 2 तरह के ब्लड वस्कुलर सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। तो कॉकरोच में जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम वो होगा ओपन, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेसेस। हेमोकॉइल, विजरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन दी हेमोकॉइल आर बाथेड इन ब्लड हेमोलिम। तो इसमें यह कहने का इसका मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स जो पाए जाएंगे ना कॉकरोच के बॉडी में, वो पूरली डेवलप्ड होंगे, वो अच्छे से नहीं बनते हैं, ठीक है। और एक स्पेस में ओपन होते हैं, वो स्पेस को क्या कहेंगे? हेमोकॉइल, ठीक है। और विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि हेमोकॉइल में दिखेंगे, और हेमोकॉइल क्या है? एक स्पेस। तो वो क्या है? खून में मीन्स ब्लड में डूबे हुए रहेंगे। अब ब्लड को हम लोग क्या करें? कॉकरोच के ब्लड को हम लोग कहेंगे हेमोलिम्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हेमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स। तो हेमोलिम्फ क्या है? ब्लड हो गया। वो किसका बना? वो कलरलेस प्लाज्मा जिसमें कोई कलर नहीं है और हेमोसाइट्स का बना हुआ होता है। देखिए ना, जब आप कॉकरोच को मारते हैं या किसी तरह से वो दब जाता है तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, उसी को हेमोलिम्फ कहते हैं। और वो कलरलेस होता है, वो में से कोई भी कलर का नहीं होता है, ठीक है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube lying along mid-dorsal line of thorax and abdomen. It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either side. इसमें कह रहा है कि कॉकरोच का जो हट होता है ना, वो मस्कुलर ट्यूब्स से कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो हट जो कॉकरोच का हट होता है उसमें मस्कुलर ट्यूब पाए जाते हैं जो कि एलोंगेटेड होंगे, ठीक है। और वो कहाँ होंगे? तो वो जो मिड डोर्सल लाइन होगा थोरेक्स और एब्डोमेन में, वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच के हिस्से में हर्ट मिलेगा, ठीक है। और वो क्या है कि हर्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा फनल शेप्ड चैम्बर्स में, जिसमें कि ऑस्टिया भी होगा उनके एक साइड में, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हर्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटियरली टू साइनसेस अगेन। अब जो ब्लड है ना वो साइनसेस से एंटर करेगा हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट में ब्लड कैसे जा रहा है? साइनसेस के थ्रू, ठीक है। साइनसेस के थ्रू फिर ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस से जो ब्लड जा रहा है वो ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में एंटर करेगा, और फिर उसके बाद हार्ट से दोबारा वापस पंप किया जाएगा साइनसेस में, ठीक है। तो ऑस्टिया का क्या हेल्प है? उसका यही काम है कि जो साइनसेस से जो ब्लड जाएंगे वो ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में जाएंगे और फिर उसी के थ्रू वापस साइनसेस में जाएंगे, ठीक। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकी दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। अब स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना कॉकरोचेस का, उसमें ट्रैकिया का एक नेटवर्क होता है जिसमें कि 10 पेयर होते हैं स्मॉल होल के, छोटे छोटे छेद के 10 पेयर हो गए तो कितने होल हो गए? 20 होल। एक पेयर में 2 होते हैं ना, तो 10 पेयर के छोटे छोटे होल मिलते हैं कहाँ? नेटवर्क जो ट्रैकिया का नेटवर्क होता है उसमें, और उसी को कहेंगे स्पाइरिकल्स। तो कॉकरोच में स्पाइरिकल का क्या काम है? रेस्पिरेशन में, ठीक है। Thin branching tubes, tracheal tubes subdivided into tracheoles carry oxygen from air to the all the parts, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पतला जैसा ट्यूब मिलेगा जिसका ब्रांच बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा एयर से लेके कॉकरोच के हर एक पार्ट में, ठीक है। चलिए, अब एक ऑर्गन का नाम है ट्रैकियोल्स।
ट्रेक्योलस। ट्रेक्योलस क्या होता है? जो गैस का एक्सचेंज हो ना, जैसे हमारे बॉडी में होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ना, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और किस ऑर्गन के थ्रू? ट्रैक्योलस, ठीक है, कॉकरोच में। याद रखेंगे, ट्रैक्योलस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मीन्स गैस मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। चलिए, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेलफिगियन ट्यूबल्स। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेलफिगियन ट्यूबल्स का काम क्या है। तो हेमोलिम्फ जो होता है, उससे जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उसको बाहर करते हैं हम। ईच ट्यूबल इज लाइंड बाय ईच ट्यूबल्स इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। जितने भी ट्यूबल होते हैं ना, सब लाइन किए हुए रहते हैं, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल होता है। सिलिएटेड सेल मीन्स उसमें सिलिया लिखा हुआ निकला हुआ रहेगा, छोटा छोटा। मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। ऐसे कोई सेल रहेगा, उसमें से छोटा 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 ऐसे करके सिलिया निकला, जो मूवमेंट में काम करता है, ठीक है। चलिए, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंडगट। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या है? तो देखिए, इसमें क्या है कि जो हर एक ट्यूबल में ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल होते हैं। ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल का काम है नाइट्रोजिनस वेस्ट जितने भी बॉडी में बनेंगे ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजिनस वेस्ट को, फिर उसके बाद उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, और फिर उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके हिंड गट के थ्रू बाहर निकाल देना। इसी वजह से क्या है, कॉकरोच को कहते हैं यूरिकोटेलिक, क्योंकि उनमें यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड, ठीक है। इन एडिशन, द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोज ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब इसमें क्या है कि एक्सक्रीशन में तो काम किया इन हिंडगट के थ्रू। इसमें क्या है, बोल रहा है कि फैट बॉडी जो होता है कॉकरोच का, फिर नेफ्रोसाइट्स जो होता है, और यूरोकोस ग्लैंड जो होते हैं, वो सब एक्सक्रीशन में काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन दी वेंट्रल साइड। इसमें कह रहा है कि नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोचेस का, उसमें एक सीरीज होता है, फ्यूज्ड सीरीज होते हैं सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया के, ठीक है। तो बेसिकली ये समझिए कि गैंग्लिया जो है इनके नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, वो उनका नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होगा। हाँ, वो कैसे होगा? सेगमेंट में अरेंज्ड रहेगा और वो फ्यूज रहेगा सब एक दूसरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गैंग्लिया लाई इन दी थोरेक्स एंड 6 इन दी एब्डोमेन। मीन्स जो गैंग्लिया होते हैं उनमें से 3 गैंग्लिया आपको थोरेक्स में मिल जाएंगे और 6 गैंग्लिया आपको एब्डोमेन में मिल जाएंगे, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अब जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो पूरे कॉकरोच के बॉडी में मिलता है, वो हमारे बॉडी में मिलता है, तो ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। चलिए, the head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the vertebral belly side part of its body. So now you understand that if the head of a cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. इसमें ये कह रहा है कि जो हेड होता है ना कॉकरोच का, उसमें नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में है, लेकिन उस नर्वस सिस्टम का मीन्स मान लीजिए 5% हेड में रहता है, बाकी 90% पूरे बॉडी में होता है। इसीलिए अगर कॉकरोच का बॉडी का हेड अगर अलग कर दिया जाए, तो उसका बॉडी क्या है कि कम से कम 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to antenna and compound eyes. इसमें कह रहा है कि हेड रीजन जो है ना, वहाँ पे ब्रेन रिप्रेजेंटेड होता है एक सुप्राओसोफेगल गैंग्लियन के थ्रू, ठीक है। तो सुप्राओसोफेगल गैंग्लियन क्या है? वो एक ब्रेन है जो कि मीन्स ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ब्रेन का बोल सकते हैं, उसके तरह काम करता है, ठीक है। तो ब्रेन रिप्रेजेंट किसके थ्रू होता है कॉकरोच में? सुप्राओसोफेगल गैंग्लियन। वो क्या करता है? तो एंटीना में जो नर्व्स होता है उसको सप्लाई करना है, कंपाउंड आई में और एंटीना में नर्व्स को सप्लाई करने का काम करता है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, एनल सर्काई एटसेट्रा। इसमें कह रहा है कि कॉकरोचेस में सेंस ऑर्गन क्या क्या होंगे? एंटीना होंगे, आई होंगे, मैक्सिलरी पल्प्स होगा, लेबियल पल्प्स होगा और एनल सर्काई होगा। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। वो तो देखा, हेड की डॉर्सल सरफेस में मीन्स ऊपर वाले भाग में, ठीक है।
और हर एक आई में क्या है कि 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया मिलेंगे, ठीक है। और 2000 हेक्सागोनल जो ओमाटिडिया मिल रहे हैं, इसी के थ्रू क्या है कि ऑब्जेक्ट का सेवरल इमेजेस बनता है कॉकरोच की आई में, जिस वजह से क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ पाता है, अच्छे से देख पाता है, ठीक है। और जो सेवरल विजन बन रहा है ना, इमेजेस जो बन रहे हैं सेवरल विजन कॉकरोच के आई में, उसको कहेंगे मोजाइक विजन, ठीक है। तो मोजाइक विजन क्या हो गया कि जब सेवरल इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट के एक आई में, और कंपाउंड आई रहेगा, ठीक है। उनमें रेजोल्यूशन लेस रहेगा, ठीक है, मीन्स थोड़ा धुंधला रहेगा, और लेकिन मोर सेंसिटिविटी रहेगा, ठीक है। और ये रात के वक्त में ज़्यादा रहता है। अब कॉकरोचेस जो होते हैं वो डायथेकियस होते हैं, ठीक है। डायथेकियस बोलिए या डायोसियस, ठीक है। कॉकरोचेस आर डायोसियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डायोसियस का मतलब मेल फीमेल अलग अलग, ठीक है। मेल reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the 4 to 6 abdominal segment. मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 4 से जो 6 तक एब्डोमिनल सेगमेंट होगा ना, वहाँ पे मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? टेस्टिस का एक पेयर, ठीक है। और हर एक टेस्टिस में हम लोग जानते हैं वास्ट डिफरेंस मिलेंगे, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेंगे सेमिनल वेजिकल के थ्रू। फिर इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं वो मेल गोनोफोर में खुलेंगे, फिर उसके बाद वेंट्रल से एनस तक जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है मेल गोनेफोफाइसिस के थ्रू, जिसको हम लोग कहेंगे फेलोमियर भी, ठीक है। तो मेल बॉडी में जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उस कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? मेल गोनोफोफाइसिस या फेलोमियर, जो कि काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा जो सराउंडिंग करेगा मेल गोनोफोर को, ठीक है। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन। अब क्या होता है कि कोपुलेशन एक प्रोसेस होता है, में से जब मेल फीमेल का आपस में मेट करेंगे तो उस समय डिस्चार्ज होता है स्पर्म। तो वो जो मेल बॉडी में जो स्पर्म्स मिलेंगे ना वो सेमिनल वेजिकल में मिलेंगे, वहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जो स्पर्म्स होता है वो सेमिनल वेजिकल में मिलेंगे और वो सब एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, ग्लूड रहेंगे एक बंडल के फॉर्म में, जिसको हम लोग स्पर्मेटोफोर्स बोलेंगे, ठीक है। और वो डिस्चार्ज होंगे कोपुलेशन के टाइम। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 लार्ज ओवरीज रहेंगे, जो कि 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। मेल के भी पाए जा रहे थे 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, फीमेल का पाया जाएगा 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। इसमें ओवरी रहेगा जो कि 8 ओवरियन ट्यूबल से बना हुआ रहेगा, जिसको ओवरियोल्स भी बोलेंगे, जिसमें कि एक चेन होगा डेवलपिंग ओवा का, ठीक है। ओवा मीन्स अंडा, उसका डेवलपिंग चेन होगा ओवरियन ट्यूबल्स में, और उसके 8 ओवरियन ट्यूबल्स मिल के ओवरी बनाएंगे, ठीक है। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना भी होता है, वेजाइना हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें ओविडक्ट होते हैं जो ओवरी को में से आप कहेंगे उनसे जॉइंटेड रहते हैं, ठीक है। ओवरी जिस पार्ट से जॉइंटेड होगा उसको ओविडक्ट बोलेंगे, उसी के थ्रू ओवा का आना जाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर। अब कह रहा है कि स्पर्मेथिका जो है ना उसका 2 मीन्स उसका पेयर होगा, ठीक है। वो कौन से सेगमेंट में होगा? 6th सेगमेंट में रहेगा और वो जेनिटल चैम्बर में खुले हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि कॉकरोच में आपको यही याद रखना है कि किस सेगमेंट में क्या मिल रहा है, यही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। Sperms are transferred through spermatophores. Their fertilized eggs are encased in capsule called ootheca. अब ootheca क्या होता है? ootheca कह सकते हैं एक कैप्सूल है, ठीक है, एक सैक है, कैप्सूल है। तो जब ओवा स्पर्म मिला, फर्टिलाइज किया, तो एक फर्टिलाइज्ड हो गया। तो वो फर्टिलाइज्ड एग जब एक कैप्सूल में रखा जाएगा उस कैप्सूल को बोलेंगे ootheca, ठीक है। और ootheca कैसा होगा? उथेका होगा डार्क रेडिश कलर का, ब्लैकिश भी होगा, ब्राउन कैप्सूल भी रहेगा और 3 से 8 मिलीमीटर का लॉन्ग लंबा रहेगा, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए मेल और फीमेल का, ठीक है। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये इसके थ्रू मेल और फीमेल का डिफरेंस होता है।
ठीक है, ये देखिए, ये ध्यान से देख लीजिए, देखिए फीमेल में नहीं मिलेगा, देखिए फीमेल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 उथेकी कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। ठीक है, अब 9 से 10 उथेका फीमेल बॉडी बना रहा है, और एक उथेका में 14 से 16 अंडा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 गुने 10 कर दीजिए, 160 अंडे हो जाएंगे टोटल। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फेनल स्टेज। इसका कह रहा एक टर्म आता है पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस का क्या मतलब होता है, तो ये कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होगा वो पोरोमेटाबोलस होगा। मीन्स कि निम्फल स्टेज हो, मीन्स निम्फ बनेंगे छोटे से अंडा, फिर उससे डेवलपमेंट धीरे धीरे करके एडल्ट तक जाएगा। ठीक है, द निम्फ्स टुक वेरी मच लाइक एडल्ट, ये सॉरी टुक नहीं होगा, लुक होगा। द निम्फ्स लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, जो निम्फ जो छोटे से कॉकरोच होंगे वो एडल्ट की तरह ही दिखेंगे। ठीक है, चलिए, देयर आर पेस्ट बिकॉज, नहीं इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट पढ़ा दूँ नीम के बारे में, जो छोटे से होते हैं। द नीम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 30 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फेनल स्टेज हैज़ विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। इसमें ये कह रहा है कि नीम्फ में क्या है कि मोल्टिंग होगा। ठीक है, 13 बार मोल्टिंग हुआ तब जाके वो एडल्ट बन पाएंगे। और क्या है कि जब वो निम्फ रहेंगे तो उसमें विंग का पैड होगा, विंग नहीं आएगा कंप्लीट, जब वो एडल्ट होंगे तब जाके कंप्लीट विंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी स्पेसीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो known economic importance yet. A few species thrive in and around human habitat. They are pests because they spoil food and contaminate it with their smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food material. इसमें यह कह रहा है कि जो कॉकरोचेस होते हैं ना, उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन वो ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही मिलते हैं। वो क्या एक डेंजर पेस्ट बन गए हैं अभी के टाइम में कॉकरोचेस, वो बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। और इसमें कह रहा है कि उनका जो एक्सक्रीटा निकलता है उसके थ्रू क्या है कि बदबू भी रखता है। आप लोग के घर में भी आप लोगों को लगा होगा कि जहाँ ढेर सारे कॉकरोच हैं वहाँ पे एक अलग बदबू होता है, और वो क्या है कि जो खाना वाना होते हैं ना उनको कॉन्टामिनेट भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है कि अब ये इसको फ्रॉग के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अब हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो इतना भी पढ़ाया हो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को रियल में अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, अब क्या है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉग के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।